Hello everyone, this is Aisha from Ash Immigration Services. I am a regulated immigration consultant and I work from Edmonton, Alberta. एक बहुत अच्छी खबर जो कि ऐड हुई है इमिग्रेशन कनाडा की जानिब से वो है इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो कि पीटीई है। और बहुत कॉल्स आती थी कि क्या ये टेस्ट एलिजिबल है इमिग्रेशन कनाडा के लिए। तो फरवरी 2024 को यानी आज से इमिग्रेशन कनाडा ने पीटीई टेस्ट को शामिल कर लिया है उन सारे टेस्ट में जो कि इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी को टेस्ट करने के लिए इमिग्रेशन या स्टडीज में यूज होते थे। क्लाइंट सवाल करते हैं कि कनाडा आना है, चाहे इमिग्रेशन पे किसी भी तरीके से वो चाहे टेम्परेरी फॉरेन वर्कर स्ट्रीम हो, परमानेंट रेजिडेंट्स की एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम हो, फेडरल स्किल वर्कर, फेडरल स्किल ट्रेड, पायलट प्रोग्राम्स या कोई सा भी वर्क परमिट के लिए, तो क्या आइल्स ही एक टेस्ट है। ऐसा बहुत साल पहले से सिर्फ आइल्स एक ऐसा टेस्ट था जो कि वैलिड था, लेकिन उसके बाद सेल्पिप आया, उसके बाद खेल आया CAEL, और अब इन्होंने इमिग्रेशन कनाडा ने पीटीई टेस्ट को भी जो है कह दिया है कि वो भी इस्तेमाल हो सकता है आपकी इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट करने के लिए। सवाल कई दफ़ा ये करते हैं कि क्या आइल्स इजी है, सेल्पिप इजी है, केल इजी है या पीटीई। जवाब मेरा ये होता है, क्योंकि मैं आइल्स इंस्ट्रक्टर भी हूँ, सर्टिफाइड लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर भी हूँ कनाडा में, तो बेसिकली बात ये है कि ये इन टेस्ट के वेरियस फॉर्मेट्स हैं। कभी क्लाइंट की एजुकेशन, प्रीवियस बैकग्राउंड, हिस्ट्री और रीडिंग, लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन, किस माहौल में आप रहे हैं, आपका इंग्लिश मीडियम स्कूल था, उर्दू मीडियम स्कूल था, किस तरह का भी आपका पीछे से एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो और मोड ऑफ एजुकेशन अगर आपकी इंग्लिश मीडियम रही है, तो ये सारे टेस्ट उस बिना पर होते हैं डिफरेंस। जैसा कि कुछ स्टूडेंट्स को आइल्स आसान लगता है, कुछ को सेल्पिप आसान लगता है, कुछ पीटीई की तारीफ करते हैं। मैंने एक चीज़ ये देखी है कि जब भी कोई स्टूडेंट या क्लाइंट हमारे पास आता है और वो कहता है कि मैं आइल्स में 3 बार फेल हुआ हूँ, अब क्या करूँ, तो मैं उनका एग्ज़ाम स्विच करा देती हूँ। यानी मैं उनसे कहती हूँ कि आइल्स में आपका नई बात बन रही, तो हम ये करते हैं कि आपको हम केल की तरफ ले आते हैं या सेल्पिप की तरफ ले आते हैं। अब तो पीटीई की ऑप्शन भी हो गई है, तो ये बेस्ट है। यानी कि अगर एक एग्जाम में आप नहीं चल रहे, इसी तरह कुछ सेल्पिप में क्लाइंट्स आए मेरे पास कि उनका नहीं हो पा रहा, बार बार दे रहे हैं और रिक्वायर्ड स्कोर नहीं आ सक रहा, तो फिर वो उनको मैं स्विच करा देती हूँ आइल्स की तरफ। तो ये आपका अपना काम है कि आप जज करें अपने आप को, ये मॉक टेस्ट दें, थोड़ी सी प्रेपरेशन करें और फिर देखिए कि आप कौन से टेस्ट के लिए वो डिजायर्ड स्कोर या वो बैंड ला सकते हैं जो कि आपको हेल्प करेगा, पुश देगा आपके इमिग्रेशन टू कनाडा ड्रीम को फुलफिल करने के लिए। सबसे ज्यादा आइल स्कोर ज्यादातर काउंट तब करता है जब आप एक्सप्रेस एंट्री अपना क्रिएट कर रहे होते हैं प्रोफाइल, और उस पूल में एंट्री के लिए पॉइंट्स आपके काउंट हो रहे होते हैं। एक्सप्रेस एंट्री के जो CRS स्कोर है वो एज, एक्सपीरियंस, एजुकेशन और 2-4 और फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो इसमें जो और इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी मेजर रोल प्ले करता है। लेट्स से कोई किसी क्लाइंट का CRS स्कोर 430 हो रहा होता है, हाँ, और लास्ट हमारा जो एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉ हुआ था वो 451 पे हुआ है, तो मैं अपने क्लाइंट्स को हमेशा ये कहती हूँ कि आप कोशिश करके अपना इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट में इम्प्रूवमेंट लेकर आए। लेट्स से पहले आपका 6 स्कोर आ रहा था, तो अगर आप 7 ईच ले आते हैं या इवन 6.5 भी ले आते हैं, तो आपको 15 to 20 पॉइंट्स का पुश मिल जाएगा। ये इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट एक क्रूशल रोल प्ले करता है आपको इमिग्रेशन पाथवे में हेल्प और बूस्ट देने के लिए, जिसमें सबसे अच्छा मैंने आपको बताया कि CRS स्कोर के लिए ये बेहतरीन होता है। CRS स्कोर ऊपर करने के लिए चंद और तरीके भी हैं, उस पर मैंने एक कंप्लीट वीडियो पहले की भी, आप स्क्रॉल डाउन करेंगे यूट्यूब में तो आपको दिख जाएगी मेरे चैनल से, ऐश इमिग्रेशन सर्विसेज से। तो आज की जो ताज़ा खबर थी वो ये कि फरवरी 2024 से इमिग्रेशन कनाडा IRCC ने PTE टेस्ट को भी
شامل کر لیا ہے آئل، سیلفیٹ کیل اور دیگر فرینچ ٹیسٹ کے ساتھ آپ کی انگلش لینگویج پروفیشنسی کو چیک کرنے کے لیے۔ ایسی بہت سی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہم سے جڑے رہیے، چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اور اگر آپ کو فردر کوئی انفارمیشن چاہیے تو یو کین آلویز گیٹ بیک ٹو اس ایٹ ash.immigration1@gmail.com۔ اور یاد رکھیے کہ آپ کی یہ پیڈ کنسلٹیشن ہوگی، وی ڈو ناٹ پرووائڈ فری کنسلٹیشن، ذہن میں رکھیے گا، آل گڈ تھنگس کم ود اے پرائز۔ بہت خواہش ہے کہ آپ سب لوگ کینیڈا آئیں، ہم سے ایسے ہی جڑے رہیے۔ ہوپ ٹو سی یو سون ان کینیڈا۔